नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। T20 का वर्ल्ड कप इस समय भारत और श्रीलंका में चल रहा है और भारत में भी राजनीति T20 जैसी हो गई है। फर्क कितना आया है कि पहले हर दूसरे तीसरे ओवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छक्का लगा दिया करते थे। विपक्ष हताशा में आकर लूज बॉल या नो बॉल फेंक दिया करता था। बीजेपी कभी बॉलिंग करने आती तो गुगली डाल देती थी। अब राहुल गांधी गुगली समझ गए हैं। नो बॉल करनी विपक्ष ने करीब करीब बंद कर दी है। कांग्रेस ने तो बम्पर डालना ज्यादा शुरू किया है, बाउंस ज्यादा करना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी अगर छक्के नहीं तो चौके दनादन मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप पिछला ये जो गुजर रहा है फरवरी का महीना देख लीजिए। पहले मामला क्या आता है, जनरल नरवणे की किताब का। फिर ट्रंप के साथ हुई डील को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उनके चहेते उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आता है, उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है। और वो हर 2020 में बॉलर कोशिश करता है कि 6 की 6 बॉलें वो अलग से डाले, उसमें कुछ बदलाव करके डाले, कभी फास्ट, कभी हल्की, कभी गुड लेंथ स्पॉट पे, कभी शॉर्ट बॉल। तो ऐसे एप्स्टीन फाइल्स में भी नए नए मामले रोज निकल कर आ रहे हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी वाला मसला हो गया। ओबीसी को भी एससी और एसटी छात्रों की तरह एक राहत दे दी गई, जिससे सवर्ण जाति के लोग नाराज हो गए। ये मामला अभी हल्का पड़ा ही नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंटरनेशनल समिट हुई उसमें चीनी कुत्ते ने बवाल मचा दिया। उस पर कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस के कुछ लड़कों ने बवाल किया। टी शर्ट पहनकर, बनियान पहनकर वो नारेबाजी करते नजर आए। तो बीजेपी को लगा ये नो बॉल कर दी कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस यहां भी संभल गई और बीजेपी को वो मौका नहीं दिया जिसकी तलाश वो कर रहे थे बीजेपी के नेता। ये मामला सुलटा नहीं कि इजराइल यात्रा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहां सदन को संबोधित किया। उन्होंने हमास ने जो इजराइल पर अक्टूबर 2023 में हमला किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे, उसका जिक्र किया, उसको आतंकवादी घटना करार दिया। उसकी तुलना भारत मुंबई में 26/11 के हमले से की। लेकिन गजा में जो इजराइल करीब 72,000 लोगों को मार चुका है, महिलाएं पर बम बरसा चुका है, दूधमुहे बच्चे पानी के लिए, दूध के लिए तरसते तरसते मर गए हैं, उसका जिक्र तक नहीं किया। ये एक बवाल मचा और ये अभी चलता हुआ दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल में जिन मंत्री महोदय का नाम सामने आया था, उनके पुत्री का भी अब नाम सामने आ गया है। तो नए विवाद नित्य नित्य आ रहे हैं। बीजेपी के सांसदों ने कोशिश की, हां, इस बीच स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर विपक्ष सहमत हुआ। मोदी ने मेरठ के भाषण में कांग्रेस और विपक्ष में दरारें डालने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब होते दिखाई नहीं दिए। बीजेपी के 1-2 सांसद पुरानी किताबों का जिक्र करने लगे, उसको उस बात को भी उतना भाव नहीं मिला। पार्टी के अंदर भी उतना समर्थन नहीं मिला। फिर नेहरू और एडवीना की तस्वीरें और कुछ और तस्वीरें लाई गई, उनका प्रदर्शन किया गया। बाद में पता लगा वो एआई जनरेटेड तस्वीरें थी और उनमें से कुछ का तो सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यानी एक खास चीज ये देखने को मिली है कि राहुल गांधी अब बात करने लगे हैं
कुल मिलाकर निडर रहना है, डर को दिमाग से निकाल देना है, ये इनकी राजनीति का मुख्य बन गया है और इससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती भी नजर आ रही है। वो डर बनाम निडरता, सच बनाम झूठ, तथ्य बनाम फर्जी आंकड़े, सद्भावना बनाम विभाजन, जोड़ना बनाम तोड़ना, मोहब्बत बनाम नफरत, इस तरह की बातें करने लगे हैं और इसका तोड़ बीजेपी को उस रूप में नहीं मिल रहा है। एक बड़ी बात यह भी देखने को महसूस की जा रही है कि बीजेपी के अंदर से भी उस उत्साह के साथ बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं उसका समर्थन होता नहीं दिख रहा जैसा पहले हुआ करता था। प्रधानमंत्री के पक्ष में भी उस तरह बड़े सीनियर नेता खुलकर नहीं आते हैं जैसा कि वो पहले आते थे। ये एक बड़ा फर्क देखने को मिला है। अब जैसे ताजा उदाहरण दिया जाए इजराइल यात्रा का, मैंने तो बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनका तो फर्ज है बोलना, जो कहा जाएगा बोलेंगे ही, पार्टी की लाइन टो करेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी के किसी सीनियर नेता ने, किसी सीनियर मंत्री ने मोदी जी के पक्ष में कोई बयान दे दिया हो कि भाई मोदी जी ने ठीक किया, गजा के अंदर जो इजराइल ने नरसंहार किया था उसका जिक्र नहीं किया तो अच्छा किया, ऐसा तो हमने कोई बयान देखा नहीं। और हमास ने जो हमला किया उसकी तुलना मुंबई के 26/11 के हमलों से जो मोदी जी ने तुलना की और एक जैसी आतंकवादी घटना बताया, ये बहुत बेहतर काम किया। ट्रंप के साथ डील को लेकर पल्ला, जैसे टेबल टेनिस होता है, गेंद आपकी तरफ आई तो आपने दूसरी तरफ खिसका दी। विदेश मंत्री ने गेंद खिसकाई वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ, पीयूष गोयल ने गेंद वापस से सरका दी विदेश मंत्री की तरफ, या बीच में कृषि मंत्री का बयान आ गया शिवराज सिंह चौहान का। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह है, टेक्सटाइल उद्योग तबाह हो रहा है, राहुल गांधी जोर जोर से कह रहे हैं कपास की नीति, बांग्लादेश भारत पर बाजी मार गया। कोई एक बयान गिरिराज सिंह का टेक्सटाइल उद्योग पर मैंने तो कम से कम सुना नहीं। उनको एक मुहिम सी चलानी चाहिए थी, जैसे किसानों का अहित नहीं होगा, किसानों के हित संरक्षित किए जाएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम आकर बोला तो सही। तो ये T20 का मैच चल रहा है इस समय। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पलड़ा विपक्ष का हावी होता दिख रहा है, भारी होता दिख रहा है। लेकिन अंत में मैं फिर कहूंगा, ये T20 का मैच है। हर ओवर कुछ नया लेकर आता है। 2 छक्के लग गए मैच पलट जाता है, 2 विकेट गिर गई मैच पलट जाता है। तो दिलचस्प है, देखते रहिएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।